ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे बन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणोऽमं गदिं पत्ति वोच्छामि समयपाहुरे मिणमो सुदकेवली बणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका हम देख रहे हैं। पूरे समयसार में एक मेरे वैभव को दर्शाया है कि मैं कितना वैभववान, अनंत गुण से, अनंत सुख से, ज्ञान से लबालब हूँ। एक बार आचार्य केशे गुरुदेव केशे की एक बार आनी महिमा तो लाव, एक વાર આત્મામાં ગમાડ કારણ કે ત્યાં ગમે એવું છે। જ્ઞાની को 24 घंटे भेद ज्ञान અને अज्ञानी को 24 घंटे अभेद ज्ञान। ज्ञानी को 24 घंटे ऐसा जानता है कि मैं ये शरीर संयोग पर्याय से मैं कैसा हूँ, भिन्न हूँ। और अज्ञानी हर समय अपने आप को कैसा मानता है, ये संयोग वाला, ये पुण्य पाप के उदय वाला, शरीर वाला, परिणाम वाला, कहीं शांति नहीं है। और ज्ञानी माने बाहर के प्रतिकूल सहयोग के बीच में भी खूब शांति, और अज्ञानी को अनुकूल सहयोग के बीच में भी अशांत चित्त है ना, आकुल व्याकुल है, क्योंकि हर समय विकल्प का कर्ता बनता है। मेरे विकल्प अनुसार परद्रव्य का परिणमन हो जाए, या कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय का स्वीकार अज्ञानी को नहीं, ज्ञानी को होता है कि एक एक समय की पर्याय फिक्स है। सब जीवों के परिणाम स्वतंत्र है, फिक्स है। कोई किसी के उदय और देखभाव को बदल नहीं सकता। मैं तो उसका मात्र जानने वाला हूँ। ऐसा विचार कर ज्ञानी को हर समय समता रहती है, हर समय भेद ज्ञान रहता है ना, क्योंकि वे अपने आत्मा में आत्मा का निरंतर अनुभव करता है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा में अपनापन आ गया, अपने पे अपनापन आ गया, उसका नाम ज्ञानी। और शरीर संयोग में अपनापन है, उसका नाम अज्ञानी है। जबरदस्त हमें ज्ञानी अज्ञानी में से ज्ञानी होने की विधि ये समयसार ग्रंथादिराज बताता है। देखो, फिर हमने सुबह 97 नंबर की गाथा देखी थी ना, 97 नंबर की गाथा। अब उसके बाद कलश आते हैं 57, 58, 59, 60, 61 और 62। 6 कलशों का समूह आता है, 6 कलशों का समूह। आज अपन ये 6 कलश को देखेंगे। बहुत सरल है ये कलश, अपन इसका भाव समझेंगे, है ना। सबसे पहले 57 नंबर का कलश। अज्ञानतस्तु शत्रुनाभ्यय व्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्ति रज्जयतेय पीत्वा ददोक्षु मधुरा मलरसात्रिगृद्या गाम्दोग्धिदुग्धमिव नुन्मसोरसालम रसालम। क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, श्लोकार्थ। निश्चय थी स्वयं ज्ञान स्वरूप, यहाँ पे एक एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। अज्ञानी की दशा कैसी है, इसको एक एक दृष्टांत के द्वारा एक एक श्लोक में दृष्टांत दिए हैं, और उस दृष्टांत के द्वारा अज्ञानी ज्ञानी की दशा समझा है। अज्ञानी की दशा बता रहे कि कैसा यह अज्ञानी का परिणमन अभिप्राय चलता है। सबसे पहले 57 नंबर के कलश में क्या कहा, निश्चय थी स्वयं ज्ञान स्वरूप होवा छता अज्ञान ने लीधे जे जीव घास साथे भेड़ से सुंदर आहार ने खानारा हाथी
આદિ તિર્યંશની માફક રાગ કરે છે, અર્થાત રાગનો અને પોતાનો ભેળસેળ સ્વાદ લે છે તે. હવે દૂસરા દ્રષ્ટાંત, દહીં ખાંડ અર્થાત શ્રીખંડના ખાટા મીઠા રસની અતિ લોલુપતાથી, ખાટા મીઠા રસની અતિ લોલુપતાથી શ્રીખંડને પીતા છતાં પોતે ગાયના દૂધને પીવે છે એમ माननारा पुरुष जेवा छे. दो दृष्टांत दिए इधर. मैं एक बार भावार्थ भी पढ़ लेती हूँ, फिर हम इसको समझेंगे. जेम हाथी ने घासना અને સુંદર આહારના ભિન્ન સ્વાદનું ભાન નથી, તેમ અજ્ઞાનીને પૂદગલ કર્મના અને પોતાના ભિન્ન સ્વાદનું ભાન નથી. તેથી એકાકારપણે રાગાદિકમાં વર્તે છે. જેમ શ્રીખંડનો ગૃદ્ધિ માણસ સ્વાદ ભેદને નહીં પારખતા શ્રીખંડના સ્વાદને માત્ર દૂધનો સ્વાદ જાણે છે, એમ અજ્ઞાની જીવ સ્વપરના ભેળસેળ સ્વાદને પોતાનો स्वाद जाने છે. दो दृष्टांत दिया. अभी ये 57 नंबर के जो कलश है, दो दृष्टांत के द्वारा अज्ञानी का स्वरूप समझाया. सबसे पहले तो एक दृष्टांत में, पहला दृष्टांत में क्या समझाया, हाथी का दृष्टांत दिया कि हाथी जेम घास અને चूरमानो लाड़વો, घास और लाड़वा है ना, दोनों को एक मेक करके दोनों को एक मेक करके खाता है, तो उसको घास का और लाडू का दोनों का अलग अलग स्वाद नहीं आता है. उसको विवेक नहीं ना कि घास का स्वाद अलग है और ये लाडू अलग है, परंतु दोनों को भेल सेल करके खा लेता है. तो उसको भेद ज्ञान ही नहीं है कि घास अलग और ये लाडवा अलग है. भेड़सेर કરીને એ હાથી આદि તિર્યંશો એ ખાઈ જાય છે, बराबर. दोनों का एक स्वाद आता है, एक करके खा जाते हैं, क्योंकि उनको विवेक नहीं. ऐसे अज्ञानी की दशा समझाए. क्या दशा समझाए? अज्ञानी की क्या दशा है कि राग और ज्ञान दोनों को एक मेक करके अनुभवता है. क्या कहा? राग અને જ્ઞાનને બંનેનો સ્વાદ જુદો જુદો છે. ज्ञान का स्वाद तो निराकुलता वाला है ना, और राग का स्वाद आकुलता वाला है. राग मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, और राग वो विभाव है. राग और ज्ञान कभी एक हुए नहीं, परंतु जैसे वो तिर्यंश को विवेक नहीं, भेद ज्ञान नहीं, कुछ बुद्धि मति व्यवस्थित नहीं है ना, अज्ञानी जैसे वो जीव मूड है कि वो घास और लड्डू को एक में करके खाता है, बराबर. ऐसे ही अज्ञानी जीव क्या करता है? तो कहते हैं कि राग और ज्ञान को एक करके अनुभवता है. माने राग का स्वाद मेरे ज्ञान के स्वाद से अलग है, ऐसा अनुभवता नहीं है, क्योंकि अज्ञानी को भान नहीं है ना. अज्ञानी ने अपने आत्मा का स्वाद कभी चखा ही नहीं. कहते हैं ना कि एक बार देव गति के जीव होते हैं, तो अपन जैसे भोजन करते हैं ना, अपन जैसा कवलाहार करते हैं, ऐसा उनको भोजन नहीं होता है. उनको तो अमृत का भोजन होता है. अब उनको अपने जैसा भोजन करने को कहे तो बोलो उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि वे तो अमृत का भोजन करते हैं. ऐसे ज्ञानी हो गए तो अब जैसे ज्ञान का स्वाद लेते हैं तो उनको राग का स्वाद आकुलता वाला लगता है. राग वो मेरा स्वाद नहीं है, राग मेरा स्वाद नहीं है, परंतु ज्ञान वो मेरा स्वाद. राग का स्वाद आकुलता वाला लगता है उनको, क्योंकि वहां पे विवेक है, भेद ज्ञान है. परंतु अज्ञानी को दोनों एक करके अनुभवता है, दोनों एक करके अनुभवता है. राग और ज्ञान की जुदाई नहीं है, इसलिए अज्ञानी है. दूसरा दृष्टांत दिया. दूसरा दृष्टांत इधर जो दिया वो किसका दिया कि दूध, माने इधर श्रीखंड का दृष्टांत दिया. श्रीखंड का, जैसे श्रीखंड होता है ना, तो श्रीखंड में दही और खांड, दही અને ખાંડ એવો ખાટો મીઠો स्वाद आता है ना, खट्टा और मीठा. श्रीखंड का खट्टा मीठा रस होता है, परंतु कोई ऐसा जो एक पुरुष है कि जो श्रीखंड खाने पर उसको ऐसा लगता है कि मैं गाय का दूध पी रहा हूं, गाय का दूध पी रहा हूं, बराबर. क्योंकि उसको ख्याल ही नहीं आता है कि ये दही और खांड का मिश्रित स्वाद आ रहा है,
परंतु वो तो एक में एक करके अनुभवता है, दही और खांड का स्वाद। तो उसको तो ऐसा लगता है कि ये तो दूध का स्वाद है, गाय के दूध पी रहा हूं ऐसा लगता है उसको। खट्टा और मीठा ये दोनों अलग अलग, ऐसा दो अलग अलग स्वाद है, उसको ख्याल में आता नहीं है। परंतु अपने को मानता है, ऐसा मानता है कि मैं तो गाय का दूध पीता हूं। ऐसे ही अज्ञानी जीव इसमें भी वापस वही कि राग का और ज्ञान का एक में एक अनुभव करता है, दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। ज्ञानी हो गया ना तो राग थी पोताने ज्ञाता भिन्न ज्ञाता अनुभवे छे कि मैं राग वाला नहीं, मैं राग करने वाला नहीं, परंतु मैं तो राग का मात्र जानू। अज्ञानी की दशा तो ऐसी, उसको तो भेद ज्ञान ही नहीं है ना, तो राग में ही क्या हो गया, एकाकार થઈ ગયો છે। રાગમાં શું થઈ ગયો છે, एकाकार, रच्या पच्यो છે रागમાં। परंतु ज्ञानी को तो विवेक है, इसलिए हर समय अपने ज्ञान को मुख्य करता है और राग को गौण कर देता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को राग नहीं, ज्ञानी को राग है, परंतु राग हो जाता है गौण और ज्ञान हो जाता है मुख्य। मैं तो राग करने वाला नहीं, परंतु राग को जानने वाला हूँ, ऐसा हर समय अपने ज्ञान का स्वाद लेता है, क्योंकि उसको क्या हो गया, भेद ज्ञान हो गया है। आता है ना मुझे बेनश्री के वचनामृत में बोल है ना, पकड़ पकड़ में अंतर से, पकड़ पकड़ में अंतर से। बिलाड़ी अपने बच्चे को पकड़े और बिलाड़ी उंदर को पकड़े, दोनों में अंतर है कि नहीं। एक को नरमास से पकड़ती है और एक को कड़कास से पकड़ती है, मारने के लक्ष्य से पकड़ती है। ऐसे ज्ञानी को भी राग है और ज्ञानी को भी राग है, परंतु एक को राग में एकाकारपना और ज्ञानी को राग होने के बावजूद भी वो राग तुच्छ लगता है, हेय लगता है ना, भिन्न लगता है, परद्रव्य लगता है, उद्गल के लगते हैं, मैं ख्याल आ रहा है, अपने को छोड़ने योग्य लगता है। और अज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि राग अच्छा है, रखने लायक है। देखो दोनों के अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर हो गया है, जमीन आसमान का अंतर ना। उनको विषयों में कहीं सुख बुद्धि लगती नहीं, उसका नाम ज्ञानी है। और अज्ञानी को विवेक नहीं, इसलिए राग करता है तो सामने नया कर्म बंधते हैं, और नए कर्म बनते हैं तो वापस नौ कर्म की प्राप्ति होती है। संसार साइकिल अनादि काल से खड़ा है, संसार साइकिल को तोड़ना है तो भेद ज्ञान करना पड़ेगा। मुझे पंच परावर्तन नहीं करना, मुझे जन्म मरण नहीं करना, मुझे ये संसार में नहीं रखड़ना है। अंदर से ऐसी भावना पाएंगे तो भावना का फल मिले बिना रहेगा नहीं। इसलिए बारंबार ज्ञानियों की संगति, बारंबार सदैव शास्त्र गुरु की क्योंकि जीव को राग का अनादिकाल का संस्कार है। ये राग में अनादिकाल से एकाकार है, तो राग की रुचि तोड़ने में अनंत पुरुषार्थ चाहिए। और ये कैसे होगा कि स्वयं अभ्यास से होगा, और स्वयं अपने अभ्यास से। और कहते हैं बाहर में देखो तो ज्ञानियों की संगति करो। किसकी संगति, ज्ञानियों की संगति करो, क्योंकि वे ज्ञानियों ने आत्मा देख लिया तो वो ही अपने को बार बार ज्ञायक बताएंगे। अज्ञानी ने अपने को आत्मा नहीं मानता ना, तो वो तो अपने को फंसाएंगे, पांच इंद्रिय के विषयों में फंसाएंगे, राग रंग में फंसाएंगे। परंतु ज्ञानी ने अपने को आत्मा माना है, देखा है, तो वो दूसरे जीवों को भी बारंबार ज्ञायक बताएंगे। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी की सदगुरुओं की क्या करो, संगति करो, तो ये मोह टूटे बिना रहेगा नहीं। तो श्रीमद जी कहते हैं ना, उनका बोल है, जिंदगी टूकी छे झंझाड़ लांबी छे, इसीलिए झंझाड़ ने टूकी करो तो सुख स्वरूपी जिंदगी लांबी लागे। क्यों हम माथे पे बोझा ले, क्यों हम उलझन में फंसे। इतना हमारा जीवन, हमें ऐसा सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, ज्ञानी मिले, गुरुदेव मिले, माताजी मिले, ऐसे इतनी उत्कृष्ट काल में ऐसे उत्कृष्ट जीवों का हमें समागम हुआ। हम बारंबार भेद ज्ञान करके क्या करें, अपना काम कर ले। વીજળી ના ઝબકારે દોરો પોરવી લઈએ, આ અવસર ફરી મળવાનો નથી। આ મોંઘો અવસર, આ દુર્લભ મનુષ્ય ભવ મળવો બહુ દુર્લભ છે। અને અગર हम अपना काम नहीं करेंगे तो ये मनुष्य भव पण આપણે हारी जसवा। कहता ना श्रीमद जी में, क्या है, बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मड़ियो, तो ए अरे भव चक्र नो आटो अरे एके टड़ियो। एक भी भव का अंत नहीं हुआ, तो हमें इसका विचार करना चाहिए। इसलिए कि श्रीमद जी बारंबार कर विचार तो प्राण, कर विचार तो
कहीं उलझन में अपने को फंसना नहीं, हमें तो उलझन में से निकलना है, हमें तो ये राग रंग में से निकलना है। क्या लगा ना, किसी में एकाकार होने जैसा नहीं है, क्योंकि ये सारे द्रव्य संबंध सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ कृत्रिम है और मेरा स्वभाव अकृत्रिम है। हूँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नित्य अकृत्रिम शाश्वत आश्रय करवा योग्य सुख थी ज्ञान थी लबालब भरेलो। और बाहर में तो सब कुछ बनावटी है, कोई सच्चा नहीं, कोई यथार्थ नहीं, कोई के आश्रय करने जैसा नहीं है और किसी के साथ मेरा सच्चा संबंध सब स्वार्थ के सगे है। स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो कोई किसी को याद नहीं करता, स्वार्थ पूरा हो जाता ना, कोई किसी को याद नहीं करता, क्योंकि ये जगत का स्वरूप है, संसार ही ऐसा है ना, सब राग के संबंध है, राग टूट जाता है तो कोई किसी का नहीं है, ऐसा स्वरूप है, वैराग्य लाने जैसा है और हमें अपने आत्मा का क्या करना है, अनुभव करना है। अब देखो दूसरा कलश 658 नंबर का कलश, उसमें क्या कहते हैं श्लोका, अज्ञान ने लीधे मृग जड़ मा, अब यहाँ पे भी 3 दृष्टांत दिए। अब देखो मृग जड़ मा जड़ बुद्धि, जड़नी बुद्धि थवाથી હરણનો તેને પીવા દોડે છે, હરણ તેને પીવા દોડે છે। અજ્ઞાનને લીધે અંધકારમાં પડેલી દોરડીમાં સર્પનો અધ્યાસ થવાથી લોકો ભાગી જાય છે અને અજ્ઞાનના લીધે આ જીવો પવનથી તરંગવાળા સમુદ્રની માફક વિકલ્પોના સમૂહને કરતા હોવાથી જો કે તેઓ શુદ્ધ જ્ઞાનમય છે તો પણ આકુળતા બનતા થતા પોતાને મેળે જ કરતા થાય છે। ભાવાર્થ છે અજ્ઞાનથી શું નથી થતું, હરણનો ઝાંઝવાને જળ જાણી પીવા દોડે છે અને એ રીતે ખેદ ખિન્ન થાય છે। અંધકારમાં પડેલા દોરડીને સર્પ માણીને માણસ ડરી જાય છે ને ભાગી જાય છે, તેવી રીતે આત્મા પવનથી શુદ્ધ થયેલા સમુદ્રની માફક અજ્ઞાનના લીધે અનેક વિકલ્પો કરતો થકો શુદ્ધ થાય છે, એટલે કરતા થાય છે ને એ રીતે જોકે આકુળિત થાય છે, એ રીતે જોકે પરમાર્થે તે શુદ્ધ જ્ઞાનગણ છે તો પણ અજ્ઞાનથી કરતા થાય છે। ना कितने दृष्टांत दिए, 3 दृष्टांत दिए 58 नंबर के कलश में। सबसे पहले तो मृग जल का दृष्टांत दिया। मृग जल नो दृष्टांत आपने समझाव्યું કે મૃગ હોય ને હિરણ, એ ચમકતી રેતને સૂર્યના કિરણ પડતા એ રેત ચમકી ઉઠે છે અને એ ચમકતી રેતને જોઈને એ દોડે છે। ચમકતી રેતને જોઈને શું કરે છે, એ દોડે છે, એને શું ભ્રમ છે કે ત્યાં પાણી છે, એને એવો ભ્રમ થઈ ગયો ને કે ત્યાં પાણી છે એટલે દોડે છે, પરંતુ ત્યાં પાણી એને મળતું નથી અને અહીંયા દોડ કરે છે અને અંતમાં એના પ્રાણનો ત્યાગ થઈ જાય છે, પ્રાણ છૂટી જાય છે, મરણને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। અને હરણ માટે 2 દ્રષ્ટાંત આવે છે જીનાગમમાં। એક બીજું આવે છે કે હરણની મૃગની નાભીમાં કસ્તુરી છે, મૃગની નાભીમાં શું છે, કસ્તુરી છે અને મૃગની નાભીમાં કસ્તુરી છે અને સુગંધ ક્યાં ગોતે છે, સુગંધ બહાર ગોતે છે। એમ અહીંયા કે છે કે આ જીવ પોતે સુખથી પોતે જ્ઞાનથી લબાલબ ભરેલો હોવા છતાં પણ स्वयं सुख और ज्ञान से लबालब भरा हुआ होने पर भी अनुकूल सामग्री में क्या ढूंढता है, अनुकूल सामग्री में सुख ढूंढता है ना। और अंत में ऐसा हो जाता है कि यहाँ से मुझे सुख मिल जाएगा, पैसे में से, बंगले में से, स्त्री में से, पुरुष में से, क्या है, भोजन में से, कपड़े में से, दागीना में से, बंगले में से, और सबको पूरा मनुष्य दुर्लभ बहु इन सब सहयोग के पीछे दौड़म दौड़ करके पूरा मनुष्य भाव क्या हो जाता है, व्यतीत हो जाता है, माने बर्बाद हो जाता है और कहीं से उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। कैसे होगी, क्योंकि सुख हो तो वहां से मिले ना, सुख हो तो सुख नहीं है, सुखाभास है, सुख नहीं है परंतु सुखाभास है। श्रीमद जी की 12 भावना में है ना, नाम सुख अनंत दुख
प्रेम त्या विचित्रता, नाम दुख अनंत सुख, त्या रही न मित्रता, उघाड़ न्याय नेत्र ने, निहाड़ तू। नाम सुख परंतु है दुख, विषयों का नाम सुख दे दिया परंतु है अनंत दुख, और स्वभाव का नाम दुख दे दिया परंतु है अनंत सुख। न्याय के नेत्र उघाड़े, विवेक के नेत्र उघाड़े तो ख्याल आएगा कि कहीं पर मैं सुख नहीं परंतु सुख और ज्ञान से लबालब तो मेरा स्वभाव है। ये एक दृष्टांत दिया। अब दूसरा दृष्टांत क्या दिया कि अंधकार में पड़ी हुई दोरडी को कोई सर्प समझता है और सर्प समझकर वहां से डर के भाग जाता है। सर्प को समझकर, दोरडी को सर्प समझकर डर के मारे उधर से भाग जाता है ना। है क्या वो दोरडी, परंतु मानता क्या है सर्प। ऐसे मैं कौन हूँ, ज्ञान स्वरूपी आत्मा, परंतु अपने को नहीं मानता, और जो बाहर के विषय सुख है, विषय है, उसमें सुख की कल्पना करके वह भागता है और अपने से दूर भागता है। अपने से क्या भागता है, दूर भागता है, और विषयों तरफ दौड़े छे। अज्ञान ने લીધે संसारी जीव પોતાના આત્માથી दूर ने दूर भागे છે। जो गुरुदेवे कहा ना, क्या कहा कि आत्माથી दूर भागे છે। જે મુલા દોરડીને સર્પ સમજીને दूर भागे છે, એમ આત્માને પોતાનો આત્મા ન સમજીને આત્માથી શું કરે છે, दूर भागे છે અને विषयों फसाई जाए છે। विषयों में क्या हो जाता है, फसाई जाए છે, है ना। कहते हैं ना, कादव में पैर रखो फिर वो लपसे बिना रहता नहीं है। ऐसे मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण इन विषयों में, इन भोग सामग्रियों में ये जीव फंस गया है। ये जीव क्या हो गया है, फंस गया है ना। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में है प्रभुवर, मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, मृग समृग। हाँ, तन जीवन यौवन अस्थिर है, सब कुछ कैसा है, अस्थिर है, कोई नित्य नहीं है। ऐसा दो दृष्टांत। अब तीसरा दृष्टांत पवन थी तरंग वाला समुद्रनी माफक विकल्पोना समूहने करतो। જેમ પવનથી ઓલા તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે ને સમુદ્રમાં, એમ આ નિરંતર વિકલ્પોને કરી રહ્યો છે। નિરંતર વિકલ્પો, एक के बाद एक। कहीं चित्त शांति नहीं हो रहा है। शांत चित्त तो तब होगा कि जब वो उपयोग आत्मा में एकाकार होगा। शांत स्वरूप का आश्रय लेगा तो विकल्प शांत हो जाएगा। कहते ना, मन पावे विश्राम, मन पावे वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या कोना। वस्तु विचार करने पर मन विश्राम को प्राप्त करता है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि थका हुआ होता है ना, बाहर से कोई जीव थका हुआ होता है, एकदम पूरे दिन खूब मेहनत करता है, खूब काम करता है, फिर रात को आके क्या करता है, एकदम पलंग पे पड़ के एकदम से सो जाता है ना, क्योंकि वो थक गया है। ऐसे जब जीव विकल्पों से थक जाए तब उसका मन क्या होता है, विश्राम को प्राप्त करता है। विश्राम अंदर में ठरी जाए छे, आत्मा में स्थिर થઈ જાય છે, आत्मा में लीन हो जाता है। ख्याल आ रहा ना, आता है ना। तो यहाँ पे गुरुदेव ने भी रेफरेंस दिया नाटक समय सार का। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप, है ना। जैन दर्शन माने अनुभूति, जैन अनुभूति ही जैन दर्शन है। अनुभूति का नाम ही जैन दर्शन है। शुभ भाव करना उसका नाम जैन दर्शन नहीं, परंतु अनुभूति उसका नाम जैन दर्शन है ना। ये यहाँ पे तीसरा दृष्टांत दिया। अब आगे जाते हैं। इसके बाद 59 नंबर का श्लोक, 59 नंबर के कलश में यहाँ पे अब ज्ञानी की बात कही। दो कलश में तो अज्ञानी की बात कही,
अब देखो ज्ञानी की बात कहते हैं। अब वापस एक दृष्टांत से वो ज्ञानी की दशा को समझाते हैं। जेम हंस दूध અને પાણીના વિશેષને જાણે છે, તેમ જે જીવ જ્ઞાનને લીધે વિવેકવાળો ભેદ જ્ઞાનવાળો હોવાથી પરના અને પોતાના વિશેષને જાણે છે, તે જેમ હંસ મિશ્રિત થયેલા दूध जड़ने जुदा करी दूध ग्रहण करे छे, तेम अचल चैतन्य धातु में सदाय आरूढ़ थयो थको तेनो आश्रय करतो थको मात्र ज जाने छे, काई पण करतो नहीं, अर्थात ज्ञाता ज रहे छे, करता थतो नहीं। ये किसकी बात कही? ज्ञानी की बात कही। यहाँ पे किसका दृष्टांत दिया? हंस का दृष्टांत दिया। हंस एक पक्षी है और उसके चोच होती है ना, उसकी चोच, तो उसकी चोच में एना चाच में खटास होय छे, और वो खटास उसकी चाच जब दूध ने स्पर्श करे, दूध में जब वो डूबती है तो दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो हंस की चोच में ऐसा वो खटास नामक पदार्थ है कि जो दूध में डुबकी मारती है तो फिर वो दूध और पानी क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे ज्ञानी की दशा बताई। हंस, ज्ञानी को हंस जैसे कहा, ज्ञानी को हंस की उपमा दी कि परम हंस छे। केवी रीते कि जेम हंस दूध ने पानी ने जुदा करी दे, एम ज्ञानी राग और ज्ञान ने भिन्न भिन्न करी नाखे छे, टुकड़ा करी नाखे छे। ज्ञान जुदा और राग जुदा, क्योंकि ऐसी वेद ज्ञान रूपी कला ज्ञानी को प्राप्त हो गई। माने हर समय वो अपने आप को राग होने के बावजूद भी राग से अपने आप को भिन्न जानते। इसका नाम समयसार है भाई। ये समयसार माने अनंत संसार का अभाव करने वाला ग्रंथ है। ये अनंत काल का संसार का अभाव कराने वाला ये समयसार ग्रंथाधिराज है। इसलिए इस एक ग्रंथ सारे ग्रंथों का राजा है। ये आगम नहीं, ये परमागम है। ये सामान्य बात नहीं कर रहा है। ये ग्रंथ तो हमें अनंत जन्म मरण नाश करने की दृष्टि दे रहा है कि एक यहाँ पे वेद ज्ञान करे तो राग और ज्ञान कैसे हो जाएंगे? राग और ज्ञान भिन्न भिन्न हो जाएंगे। चेतन और अचेतन, आत्मा अनात्मा, जड़ और चेतन, ये दोनों के बीच में जुदाई ख्याल आ जाएगी। क्या करने पर? भेद ज्ञान करने पर। भेद ज्ञान करने से ये जुदाई ख्याल आ जाती है ना। अज्ञानी को अनादिकाल से भ्रम है, परंतु ये भ्रम, ये कर्ता बुद्धि तोड़ने के लिए ये हमें ग्रंथाधिराज मिला है। यहाँ पे हंस का दृष्टांत देकर यहाँ पे किसको समझाया? ज्ञानी को समझाया, ज्ञानी की दशा को समझाया। क्योंकि ज्ञानी की दशा, ज्ञानी की दृष्टि तो एक गायक के ऊपर ही है ना। गायक के ऊपर से दृष्टि हटती नहीं है। એમ અહીંયા કહે છે કે જ્ઞાની ગાયકની ઉપરથી એને ક્યારે દ્રષ્ટિ હટતી નથી। और कभी भी परद्रव्य, घर, कुटुंब, परिवार, स्त्री, इतना वैभव बार में होने के बावजूद भी कभी ज्ञानी को परद्रव्य में अपनापन, उपादेय बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, रस, रुचि वहां पे आती नहीं है ना। तो ख्याल आ गया ना कि सब जगत के संयोग का परिणाम स्वतंत्र है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं करता जगत का क्या काम। माने मेरी परिणति विशुद्ध हो, मेरी परिणति में खूब विशुद्धि आए, मेरी परिणति में ऐसी दृष्टि प्रकट हो जाए, ऐसा बल मुझे मिले कि कैसे भी अनुकूल सहयोग हो जाए या प्रतिकूल सहयोग हो जाए, परंतु मेरी दृष्टि स्वभाव से विचलित ना हो। ऐसी बारंबार हमें इसलिए सामायिक में बैठना चाहिए, आत्मा का ध्यान करना चाहिए, बारंबार स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करना चाहिए कि अभ्यास करेंगे तो इन परिणामों से अपने आप को भिन्न जाने बिना रहेंगे नहीं। ऐसा ये 97 नंबर की गाथा में 61 नंबर के कलश में कौन से नंबर के कलश में 59 नंबर के कलश में ज्ञानी की दशा बताई। अब देखो 60 नंबर का कलश, 60 नंबर के कलश में क्या बताते हैं? कलश में 60 नंबर के कलश में यहाँ पे वापस एक दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? अब यहाँ गरम पानी, पहले मैं यहाँ पे श्लोकार्थ पढ़ती हूँ। गरम पानी में अग्निनी उष्णतानो અને પાણીની શીતળતાનો ભેદ જ્ઞાનથી જ પ્રગટ થાય છે।
ગરમ પાણીમાં અગ્નિની ઉષ્ણતાનો અને પાણીની शीतलताનો, ये बराबर समझना। इधर दो दृष्टांत से समझाएंगे, है ना। पहले तो इधर भी ज्ञानी को ही समझाना है। 16 नंबर के श्लोक में भी ज्ञानी की दशा, पहले दो कलश में अज्ञानी की, अभी दो कलश में ज्ञानी की बताएंगे, ज्ञानी की दशा। एक दृष्टांत दिया, गरम पानी अग्निની ઉષ્ણતા અને પાણીની શીતળતાનો સ્વભાવ। ગરમ પાણી है ना, तो गरम पानी है, અગ્નિની ઉષ્ણતા અને પાણીની શીતળતાનો ભેદ જ્ઞાનથી પ્રગટ થાય છે। જેમ અગ્નિ અને પાણીના ઉષ્ણતાને અને શીતળતાનો ભેદ નિજ રૂપ સ્વરૂપ ગ્રાહી જ્ઞાનથી જ પ્રગટ થાય છે। जैसे अग्नि के संयोग में आते ही पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है, परंतु अग्नि के संयोग से देखे तो पानी उष्ण है, पानी गर्म है, परंतु वो उष्णपना किसका है? स्वभाव अग्नि का है। और पानी का स्वभाव किसका है? पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है। परंतु ऐसा व्यवहार में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि गर्म पानी गर्म हुआ, है ना, पानी गर्म हुआ, परंतु पानी का स्वभाव तो शीतलमय है और अग्नि का स्वभाव उष्णमय है। ऐसा विवेक, ऐसा किसको ख्याल आता है? कैसे ख्याल आता है? ज्ञान से ख्याल आता है। विवेक बुद्धि वाला होगा उसको ख्याल आएगा ना, जिसको विवेक है, जिसको वेद ज्ञान है, जो जिसको ज्ञान प्रकट है, उसको ही ख्याल आएगा कि ये उष्णता अग्नि की है और शीतलता पानी की है, पानी शीतल है और अग्नि उष्ण है। ऐसा ज्ञान द्वारा ख्याल में आता है, ज्ञान थी ज प्रगट थाय छे, ज्ञान थी ज ख्याल में आवे छे। बराबर। अब दूसरा दृष्टांत का लवणनो, बीजो दृष्टांत कोनो आप्यो? लवणनो। जेम खारो, अहींया क्या कहा देखो, लवणना स्वाद भेदनु निरसन એટલે निराकरण એટલે કે એનો पोस्टमार्टम, निराकरण એટલે उसका पता चलना, लवण का स्वाद का पता चलना ज्ञान थी ज थाय छे। माने लवण माने नमक, व्यंजन में शाक में होवा छता पण जे विवेकी छे, जो बुद्धि वाला है, जिनको ज्ञान प्रकट है, वो तो जान लेगा। क्या जान लेगा? कि लवण खारा है, व्यंजन खारा नहीं है। व्यंजन से लवण भिन्न है। व्यंजन से लवण क्या है? व्यंजन से लवण भिन्न है। शाक खारू नहीं, व्यंजन खारा नहीं, परंतु कौन खारा है? लवण खारा है, नमक खारा है ना। एम विचारे छे। कोण विचारे छे? जे विवेकी छे, जे बुद्धि वाळो छे, बराबर ने। दोनों की भिन्नता ख्याल उसको आती है। अर्थात ज्ञान थी ज शाक वगैरह में लवणनो सामान्य स्वाद तरी आवे छे अने तेनो स्वाद विशेष निरसत थाय छे। निज रसथी विकसती नित्य चैतन्य धातुनो अने क्रोधादि भावोनो भेद कर्तृत्वने भेद तो थको, तोड़ तो थको, ज्ञान थी ज प्रगट थाय छे। क्या कहा? जे परद्रव्यनु कर्तृत्वपणु हतुं ने, परद्रव्यनु कर्तृत्वनु पोताने क्रोध रूप मानतो तो, अपने को क्रोध रूप अनुभवता था, तो वो किसके द्वारा ख्याल आएगा? भेद ज्ञान के द्वारा। बराबर। कौन सी ज्योति है यहाँ पे देखो, कौन सा कहा कि निज रस्ती એટલે आत्माना रस्ती, ज्ञान के स्वाद से वो क्रोधादि जुदे है ना। क्रोधादि का कर्तापना, ज्ञान रूपी स्वाद से वो क्रोधादि का कर्तापना टूट जाएगा। किसके स्वाद से? ज्ञान रूपी स्वाद से वो क्रोधादि का कर्तापना क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना। और क्योंकि ज्ञान और राग के बीच में उसको क्या भिन्नता ख्याल आ गई। निज चैतन्य धातु माने पर्याय में जो परिणमन थयु, ज्ञान रूप परिणमन थयु, उससे वो परिज्ञ और स्वज्ञ को जुदे जुदे जान लेता है। जैसे वो दृष्टांत में कहा ना कि जिसको ज्ञान है वो तो जान लेगा कि ये पानी गर्म नहीं, अग्नि गर्म है। पानी तो शीतल है, स्वभाव शीतल है पानी का, और उष्णता अग्नि का स्वभाव, दोनों भिन्न भिन्न है। शाक और लवण के दृष्टांत में शाक खारा नहीं परंतु लवण खारा है। ऐसा शाक और लवण के बीच में भेद ज्ञान उसको बराबर वर्तता है। शाक में लवण होने के बावजूद भी उस समय भी उसको बराबर ख्याल है कि ये खारा पने का स्वाद आ रहा है, वो लवण का आ रहा है।
शाक का नहीं आ रहा है। ऐसे ही क्रोधादि परिणाम संयोग के बीच में होने के बावजूद भी, कषाय के परिणाम होने के बावजूद भी हर समय ज्ञानी को ख्याल है कि मुझे ज्ञान हो रहा है, मैं रागादि रूप परिणमता नहीं हूँ, मैं क्रोधादि भावों का करता नहीं हूँ, परंतु मैं तो ज्ञान भाव का करता हूँ, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। ऐसे ज्ञान प्रगट थता एक कर्ता बुद्धि नो नाश थई जाय छे, है ना। इसलिए 60 नंबर के कलश में वापस 2 દ્રષ્ટાંત से समझाया। હવે અજ્ઞાની પણ પોતાના જ ભાવને કરે છે, પરંતુ પૂતગલના ભાવને કદી કરતો નથી, એવો અર્થનો આગળ ગાથા સૂચનિકા રૂપે શ્લોક કહે છે। अब देखो आगे श्लोकार्थ, अब दो और है ना कलश 61 और 62, 61 और 62। આ રીતે ખરેખર પોતાને અજ્ઞાન રૂપ કે જ્ઞાન રૂપ કરતો આત્મા પોતાના જ ભાવનો કરતા છે, परभावनो करता तो कदी थतो नहीं। यार क्या जबरदस्त, एक 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 कलश में कितनी भिन्नता, कितना भेद ज्ञान कराया अमृतचंद्र आचार्य देव ने। ये कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखे ना। अब इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि परद्रव्यनो करता तो कोई नहीं है, परद्रव्य का करता तो कोई नहीं, कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, परंतु अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का करता है और ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का करता है। माने बाहर की शरीर की हलन चलन की क्रिया, मंदिर बनाने की क्रिया, ये मन वाणी की क्रिया है ना, कर्म नौ कर्म की क्रिया, ये कोई अज्ञानी हो के ज्ञानी हो कोई नहीं कर सकता, परंतु दोनों जीव अपने अपने भावों का करता है, अपने अपने भावों का। अज्ञानी राग भाव का करता और ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, परंतु कोई किसी परद्रव्य का करता नहीं बनता। अज्ञानी विभाव भाव का करता और ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, परंतु पुद्गल का, जड़ का, परद्रव्य का, ये शरीर की हलन चलन क्रिया का करने वाला तो कोई नहीं है, परंतु सब अपने अपने परिणामों के करता है। ये इधर समझाना है ना, क्योंकि यहाँ पे कहा ना कि દરેક દ્રવ્ય પોતાની પર્યાયનો કરતા છે, પોતાના ભાવનો કરતા છે, પરંતુ પરદ્રવ્ય પરભાવ का रंच मात्र भी करता नहीं है, परंतु अज्ञानी परद्रव्य के कर्तापने के अभिमान से निरंतर घसीभूत है और अपने को परद्रव्य का कर्ता मानता है। अपने अनुसार परद्रव्य नहीं परिणमता है तो आकुल व्याकुल हो जाता है, चिड़चिड़ाट हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, गुस्सा आ जाता है ना, खूब कषाय कर बैठता है। परंतु ज्ञानी सपोज परद्रव्य उसके अनुसार न परिणमे तो भी हर प्रसंग में ज्ञानी तो शांति ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि पता है कि परद्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से होता है, षटकारक से होता है, और मैं तो मात्र उसका जानने वाला हूँ, इसलिए रंच मात्र भी क्रोधित होते नहीं है, कषाय करते नहीं है, शांत भाव से, ज्ञाता भाव से उसको मात्र जानते हैं। उसका नाम कौन है? ज्ञानी है। कहते हैं ना बाहर में तो अपने से ये तो बहुत होशियार है, कि सामने वाले ने कुछ किया तो इसने सामने भी वैसा ही किया, तो बाहर में तो लोग उसको होशियार कहते हैं, परंतु इधर मोक्ष मार्ग में होशियार कौन? मोक्ष मार्ग में बुद्धिशाली कौन? मोक्ष मार्ग में शूरवीर कौन? कि भाई कोई सामने क्रोध करे, कोई कषाय करे तो वो सामने वैसा न करे, परंतु वो स्वयं शांत रहे, उसके ज्ञाता रहे, उसको जानता रहे, परंतु उस रूप ना परिणमे, सामने वो वैसा ना करे, है ना, उसका नाम शूरवीरता है, उसका नाम ज्ञानी है, उसका नाम पुरुषार्थी है। ख्याल आ रहा ना? इसलिए यहाँ देखो कितना जबरदस्त हमें कितनी प्रेरणा मिलती है एक एक कलश के माध्यम से। अब ये 62 नंबर का कलश बहुत ही जबरदस्त कलश है। आत्मा 62 नंबर का कलश, स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। 62 नंबर का कलश बहुत ही महत्वपूर्ण ये कलश है। 62 नंबर का कलश, यहाँ पे पहले तो अपन श्लोकार्थ पढ़ते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप छे,
પોતે જ્ઞાન જ છે, તે જ્ઞાન સિવાય બીજું શું કરે? આત્મા પરભાવનો કરતા છે એમ માનવું તથા કહેવું તે વ્યવહારી જીવોનો મોહ અજ્ઞાન છે. શું કીધું? આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને જ્ઞાન સિવાય શું કરે? બીજું તો કાંઈ ના કરી શકે, क्योंकि ज्ञान करना मेरा स्वभाव है. बराबर ना? मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, बस समय सार ही एक सार, जीवन हो जावे समय सार. जीवन कैसा हो जाए? समय सार में हो जाए. मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर सकता ही नहीं हूँ, पर द्रव्य का मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, ऐसा यहाँ पे कह रहा है. परंतु आत्मा परभावनो करता થાય છે એમ માનવું એ વ્યવહારી જીવોનો મોહ છે. એ વ્યવહારી જીવોનો શું છે? મોહ છે કે હું परद्रव्यનો है ना, परभावोनो मैं करता हूँ ऐसा मानना. ये धन कमाने वाला, ये पैसा कमाने वाला, ये नौकरी करने वाला, ये धंधा चलाने वाला, ये घर गृहस्थी चलाने वाला, है ना, ये ऐसा अपने को मानता है. वो जीव कौन है? वो जीव अज्ञानी है. मोह के कारण से वो परद्रव्य का कर्ता मानता है, परंतु होता नहीं है. जड़ जड़ भावे परिणमे અને ચેતન ચેતન ભાવે પરિણમે. કોઈ કોઈને પલટે નહીં, કોઈ કોઈનું કાંઈ કરે નહીં. वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल का खेल, इनमें नाही हमारो मेल. इनमें नाही हमारो मेल, इसके साथ मेरा कोई मेल नहीं. अमृतचंद्र आचार्य देव ने पूरी टीका लिखी, तो भी अंत में कहते हैं कि स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र सूरी का ये कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कुछ भी ये मैंने नहीं किया है. ये जो रचना हुई है, शब्दों अक्षरों के समूह से शब्द बने, शब्दों के समूह से वाक्य बने और वाक्य के समूह से ग्रंथ बन गए, परंतु मैं तो उसका मात्र ज्ञाता हूँ, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ. और आगे के कलश में तो लिखा ना कि मैं टीका क्यों लिख रहा हूँ. मम परिणति विशुद्धि, मम परिणति विशुद्धि को प्राप्त हो, माने मेरी परिणति विशुद्धि को प्राप्त हो, इसलिए मेरी परिणति विशुद्धि को प्राप्त हो, इसलिए मैं ये टीका लिख रहा हूँ. दूसरा कोई बाहर में मेरी वाह वाह हो जाए, प्रशंसा हो, है ना, पुण्य बन जाए, स्वर्ग आदि के लोभ से, इन नरक आदि के भय से, कोई भी ख्याति लाभ आदि के भय से, चाह से, इच्छा से मैंने ये टीका की रचना नहीं की है. परंतु मेरी परिणति में विशुद्धि हो, जितनी कलुषता अब बाकी है, संजलन कषाय का अब जो कषाय बाकी है, वो जो राग भाव है उसका नाश हो और मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, माने केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए, अनंत वितरागता को प्राप्त हो जाए, है ना, ऐसी दशा को प्राप्त हो जाए, इसके लिए मैं टीका की रचना करता हूँ. ऐसे हम भी ये स्वाध्याय करें तो हमारा एक ही लक्ष्य हो कि हम अपने आत्मा को जान ले. ये भव में एक ही काम करने जैसा है कि हम अपने आत्मा को जाने, उसकी श्रद्धा करें और उसमें ठहर जाए, लीन થઈ જાય, સ્થિર થઈ જઈએ, એવી જ મંગળ ભાવનાથી अपन स्वाध्याय पूरा करते हैं. उसके लिए जिन पानी माँ को वंद. All participants are unmuted. वंदना शत